अगर कोई कंपनी आपको 20 रुपये डिविडेंड दे रही है तो क्या इसका मतलब है कि आपको 20% रिटर्न मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। डिविडेंड का एक्चुअल रिटर्न समझने के लिए आपको डिविडेंड यील्ड देखनी होती है। लेकिन डिविडेंड यील्ड होती क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, और हाई डिविडेंड यील्ड देखकर स्टॉक खरीदना हमेशा सही होता है या नहीं? तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिविडेंड यील्ड को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशो है जो परसेंटेज में होती है, जो बताती है कि कंपनी अपने करंट शेयर प्राइस के कंपैरिजन में एक साल में कितना डिविडेंड देती है। आसान शब्दों में डिविडेंड यील्ड से हमें पता चलता है कि शेयर की करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले इन्वेस्टर को डिविडेंड की फॉर्म में कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। अब डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला समझते हैं। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए एनुअल डिविडेंड पर शेयर को करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं और उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस फॉर्मूला को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये है और कंपनी एक साल में 20 रुपये का डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड यील्ड होगी 20 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी डिविडेंड यील्ड 4% होगी। मतलब करंट शेयर प्राइस के कंपैरिजन में कंपनी का एनुअल डिविडेंड 4% है। अब समझते हैं डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में क्या डिफरेंस होता है। डिविडेंड वो एक्चुअल अमाउंट होता है जो कंपनी इन्वेस्टर को पर शेयर देती है, जबकि डिविडेंड यील्ड उस डिविडेंड को परसेंटेज की फॉर्म में शो करती है जो करंट शेयर प्राइस के कंपैरिजन में कैलकुलेट होती है। जैसे अगर कंपनी 5 रुपये डिविडेंड देती है तो 5 रुपये डिविडेंड है, और अगर शेयर प्राइस 100 रुपये है तो उसकी डिविडेंड यील्ड 5% होगी, यानी डिविडेंड अमाउंट होता है और डिविडेंड यील्ड उस अमाउंट का परसेंटेज होता है। अब जान लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड हाई या लो क्यों होती है। अगर डिविडेंड सेम हो और शेयर प्राइस बढ़ जाए तो डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगी, और अगर शेयर प्राइस कम हो जाए तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर शेयर प्राइस सेम हो और डिविडेंड बढ़ जाए तो डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जाएगी, और अगर डिविडेंड कम हो जाए तो डिविडेंड यील्ड भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं हाई डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि करंट शेयर प्राइस के कंपैरिजन में कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज रिलेटिवली हाई है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, हाई डिविडेंड यील्ड का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि स्टॉक अच्छा है। कई बार शेयर प्राइस के गिरने की वजह से भी डिविडेंड यील्ड हाई हो सकती है। इसलिए सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बाकी फंडामेंटल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अब सवाल आता है कि डिविडेंड यील्ड का यूज़ कब करना चाहिए। डिविडेंड यील्ड का यूज़ मेनली डिविडेंड देने वाली कंपनियों को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे सेम सेक्टर की दो कंपनियों में से कौन सी कंपनी करंट शेयर प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। इनकम ओरिएंटेड स्टॉक्स एनालाइज करने हो या फिर करंट वैल्यूएशन को डिविडेंड पर्सपेक्टिव से देखना हो। डिविडेंड यील्ड के साथ हमें डिविडेंड हिस्ट्री, अर्निंग ग्रोथ, फ्री कैश फ्लो, डेट पे आउट रेशो, बिजनेस स्टेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशन को भी चेक करना चाहिए। डिविडेंड यील्ड के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन। डिविडेंड यील्ड से हमें डिविडेंड इनकम का आइडिया लगता है, जबकि कैपिटल एप्रिसिएशन तब होती है जब शेयर की प्राइस बढ़ती है। जैसे आपने स्टॉक 500 रुपये का ख़रीदा और उस पर 20 रुपये का डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड यील्ड 4% है। बाद में स्टॉक की प्राइस 500 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो जाती है, तो आपको डिविडेंड इनकम के साथ 100 रुपये का कैपिटल गेन भी हुआ। यानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सिर्फ डिविडेंड यील्ड से नहीं, बल्कि डिविडेंड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों से मिलकर बन सकता है। इसके साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड हर साल बदलते रहते हैं। कितना डिविडेंड मिलेगा ये पूरी तरह कंपनी पर डिपेंड करता है, और एक अच्छी डिविडेंड यील्ड हर सेक्टर की अलग अलग हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें बाकी एसेट क्लास से भी यील्ड को कंपेयर कर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।